अगर शोहर का मूड ख़राब रहता है, मुंह लटका रहता है, बात बात पे लड़ता है, चिड़चिड़ापन है, काम पे ध्यान नहीं है, दोस्तों के साथ फजूलियात के ऊपर, अदर एक्टिविटीज़ पे काम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, घर फैमिली बच्चों की तरफ उसका इतना फोकस नहीं है, और बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ इस वजह से परेशान रहती हैं, तो इस बात का मतलब ये है कि देर आर सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए इस पे मैं वीडियो में डिटेल बताऊंगा आपको। मैंने क्वेश्चन पूछा बहुत सारे लोगों का नीचे, फीमेल्स का एक टिपिकल जो एक रिप्लाई आता है गुस्से में, या कह लें कि उसको छोड़ देना चाहिए, उसको मूड अपना खुद करना चाहिए, ऐसी बीवी को उसको छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, उसके साथ नहीं रहे, उसने कहीं नहीं ठीक होना, उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, कोई और आ गई हुई है, वो है ही ऐसा। तो ये नॉर्मल सब नीचे लोगों ने जवाब लिखे, बिल्कुल ठीक है अपनी हद तक, लेकिन प्रॉब्लम उस बीवी पे गुजरी होती है जिसके बच्चे भी हैं, जो घर में भी रहना है, जिसकी ये हस्बैंड की आदत हैं, उसको क्या करना चाहिए। घर नहीं छोड़ना, पहले याद, ये बेवकूफ़ी करनी है। कोई आपको गुस्से में कह रहा है, फलाना कह रहा है घर छोड़ दो, अकेले हो जो, घर नहीं छोड़ना। दूसरी बात, आपने उसको अगर डायरेक्टली करेंगे कि ये ना करो वो ना करो, तो उससे लड़ाइयाँ और जन्म लेंगी, बजाय इसके कि चीज़ें ठीक हों वो और ख़राब होगी। तीसरा, अगर आप लड़ के अपने घर गई, उसको और मौका मिलेगा। चौथा, अगर आपने अपनी जगह छोड़ दी तो जनाब वो बिफरा शेर और बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बहाने ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो पहले इंतज़ार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाहर जिस कंपनी, इस माहौल में बैठ रहा है, उसको तो मौका चाहिए होगा कि घर में तो मेरी पहली टेंशन है, बीवी और ज़्यादा लड़ रही है, अब वो अम्मा बाबा की बात भी नहीं सुन रहा। तो वो ये क्यों कर रहा है, पहले इस चीज़ को समझना है। ये तरीके आपको मसले का हल नहीं देंगे। आपने पहले ये करना है कि अगर एक हस्बैंड इस तरह के बिहेवियर्स में मुब्तला है, इसका ये मतलब है कि वो लापरवाह है, बेफिक्र है, इररिस्पॉन्सिबल है, उसको ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है, क्योंकि वो कॉन्शियसली तौर पे अपने आप को भी ठीक नहीं कर पा रहा। और इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि उसका टाइम, उसकी एफ़र्ट, उसकी फैमिली का टाइम, उसके अपना टाइम, अपनी हेल्थ और उसके रिलेशनशिप का टाइम हाईजैक करी जा रही हैं, तो उसमें अब आपने ये जो वेज़ है ना, ये बजाय इसके ठीक करने के और उसको घर से दूर कर देंगे। यहाँ पे ये पहले समझ आए कि वो समझदार नहीं है। ठीक है, वो एक बचपना है उसके अंदर जो कि बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, और उसके अंदर और बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनके अंदर चीज़ें नहीं है बड़ी होती, अनफॉर्चुनेटली मोस्टली ऐसे लोग होते हैं। अब हम कहें कि वो क्यों है, उसको होना चाहिए, अभी हम इस पे बात नहीं करें, हम सलूशन पे बात करें उस बीवी के लिए या ऐसी घर में बेगमात के लिए। तो आप पहले समझ जाएं कि उसके अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं। इसमें बीवी का डबल ट्रिपल टाइम रोल आएगा, समझदारी का उसको मुजाहरा करना पड़ेगा। कैसे? कि आपने उसको डायरेक्टली नहीं समझाना, जो आप चाहती हैं उसको करना चाहिए, वो एक पहली उसे भाग रहा, वो उसे चिढ़ेगा। दूसरी, आपने उसके लिए ऐसे एवेन्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर ज़िम्मेदारी डालनी है जिसमें वो बच्चा ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इसी एग्जांपल कैसे, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों पे ज़िम्मेदारियाँ डालना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं उठाते। हर एक के अंदर कैपेसिटी नहीं होती ज़िम्मेदारियाँ उठाने की, लेकिन उठाई जा सकती हैं। तो बीवी ने उसके अंदर काम की ज़िम्मेदारी ज़्यादा डालनी है, इनडायरेक्ट में थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करना है कि शौहर भी हाथ में रहे, कंट्रोल में रहे, स्किल भी आपके पास आ जाए। वो हो सकता है आपको अपने माँ बाप से मिल जाएं, वो आपको कोई ऐसे बंदे से मशवरा करके मिलेंगे। तो आपने ये देखना है कि उसको इंगेज करना है घर की ज़िम्मेदारियों के ऊपर, बच्चों की ज़िम्मेदारियों के ऊपर, काम की ज़िम्मेदारियों के ऊपर। जैसे कि कुछ लड़कों का काम की नेचर ऐसी होती है कि वो पैसे तो बड़ा अच्छा कमा रहे होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा टाइम बच रहा होता है, उस टाइम को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन दैट केस उनके काम की नेचर जो होती है वो उनके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही होती है। दूसरा, अगर वो दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उनको ये सोचें कि ये टाइम तो भाई ये इसको खुद फिक्र नहीं है और इसको होनी भी नहीं है। तो बच्चों के साथ कमिटमेंट, कोई एक्स्ट्रा जॉब, कोई एक्स्ट्रा बर्डन, कोई एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी उस पर डालना शुरू करें, ऑटोमेटिकली उसका टाइम वहाँ से निकलना आना शुरू हो जाएगा। इस एग्जांपल कैसे है, अगर घर पे आपको पता है कि बच्चे को आपने एजुकेशन दिलवानी है, बच्चे का दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है, तो आप उसके लिए एफ़र्ट डबल करनी पड़ेंगे आपको। ये तो नहीं होगा कि बच्चे की बात मान ले उसको एजुकेशन ना दिलवाएं, आपको उसके घर के पास, ऐसे एग्जांपल कैसे है कि अगर बच्चे का स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा तो अपना घर स्कूल के पास रखें, ट्यूटर घर पे अवेलेबल हों,
बच्चे की रूटीन में ऐसी जिम्मेदारियां हों कि बच्चे का दिमाग जो है वो निकल ही ना पाए कि यार मैंने ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जाना है। जैसे कि मोस्टली पेरेंट्स करते हैं कि स्कूल से आए बच्चा, एकेडमी से कुरान पढ़ा, फिर फुटबॉल खेल लिया, रात को मोबाइल हल्का फुल्का देखा और फिर सो गए। बजाय इसके कि अगर बच्चा स्कूल से आकर रात तक सिर्फ मोबाइल देख रहा है तो ये उसके टाइम का ज़िया है। लेकिन उसको एंगेज किया एक्टिविटीज़ के अंदर, उस पर वो चीज़ें लोड डाली जो उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करती हैं, तो ऑटोमेटिकली सुबह से रात तक बच्चा जो है ना वो मोबाइल के लिए थक जाएगा। खेलेगा भी 1-2 घंटा खेला तो थक गया। तो हस्बैंड के साथ भी आपने ऐसे ही सलूक करना है। क्यों? क्योंकि आपने घर बचाना है। क्यों? क्योंकि आपने घर में समझदारी का मुजाहरा करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका घर है। लोग तो आपको कहेंगे छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कई दफ़ा हस्बैंड बहुत समझदार होते हैं, कई दफ़ा आपके माँ बाप बहुत समझदार होते हैं, कई दफ़ा आप खुद बड़े समझदार होते हैं, कई दफ़ा दोनों समझदार होते हैं, लेकिन कई दफ़ा कोई भी नहीं होता। तो आपने उसमें अपने घर को बचाने के लिए, सेफ़ करने के लिए, अपने रिलेशनशिप की प्रोटेक्शन, उसको सही डायरेक्शन में लेने के लिए कई दफ़ा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है और आपको वीडियो बताने का, ये मशवरा देने का इसी वजह से बता रहा हूँ कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके आपका घर भी बच सकता है, स्मूथ भी चल सकता है, वो इंसान भी ठीक हो सकता है, अनटिल अनलेस कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर बुराइयां नहीं हैं। अगर वो हैं तो उसका एक अलग सोल्यूशन है। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। घर नहीं बनते जल्दी, टूटते तो ऐसे ही सोशल मीडिया आपको बताता है फलाने का टूट गया तो मेरा भी टूट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो घर बनाने में मेहनत चाहिए, घर चलाने के लिए मेहनत चाहिए, घरों को संभालने के लिए मेहनत चाहिए। दिमाग, दिल, जज्बात सबको साइड पर रख के बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। इस पे अमल करिए और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, डाइट प्लान चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।